नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। नाज़रीन, कोरोना पैंडमिक से अभी हमारा मुकाबला जारी है। NRC और CAA वक्ती तौर पर टल गया, मगर मुस्तक़बिल में इसका ख़तरा बरकरार है। बदलते सियासी हालात ने हमारे मुल्क के किरदार और मिजाज दोनों को भी बदल दिया। सेकुलरिज़म पर क़ायम रहने का हल्फ लेने वाले अल-ऐलान हिंदुस्तान नहीं हिंदुत्व की बात करने लगे। मुसलमानों को दूसरा शहरी बनाने की कोशिशें यूँ तो एक तवील अरसे से की जा रही हैं, मगर अब इसमें शिद्दत पैदा की जा रही है। असम में मदारिस को बंद करने की हुकूमत की जानिब से बात की जा रही है। हो सकता है कि अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद असम की हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो जाए और इसका असर दूसरी रियासतों पर भी होने लगे। इन हालात में खानगी तौर पर चलाए जाने वाले दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है। ये भी मुमकिन है कि मुख्तलिफ बहानों से इन मदारिस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। कोरोना वबा की वजह से बेशतर मसाजिद में जो सबाही मदारिस क़ायम थे वो बंद हो चुके हैं। आइंदा भी किसी बहाने से पाबंदी बरकरार रखी जा सकती है। लिहाजा हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए मुस्तक़बिल में दीनी मदारिस का क़याम और पहले से मौजूद मदारिस को बरकरार रखना आसान ना होगा, जिससे बच्चों की दीनी तालीम मुतासर हो सकती है। चुनांचे उलमा कराम और दीनी तालीम के मदरसीन की अहमियत बढ़ जाती है। साथ ही वालिदैन की ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हो जाता है कि वो किसी तरह से अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। जिस तरह पैंडमिक के दौरान मसाजिद बंद कर दी गई तो हर घर में खुशू खुजू से इबादत होने लगी, इसी तरह अगर मदारिस पर कोई आफत आए तब हर घर में अपने बच्चों के लिए दीनी तालीम का इंतज़ाम करना होगा। अगरचे के हालात अभी इतने परेशान कुन नहीं हैं, मगर हर किस्म के हालात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना दानिशमंदी और कामयाबी की ज़मानत होगी। रूस और तुर्की में बरसों दीनी मदारिस और मसाजिद पर पाबंदी रही। इसके बावजूद ना तो नमाज़ पढ़ने वालों की कोई कमी आई और ना ही मुसलमानों की कोई भी नस्ल कुरान और हदीस से ना आशना रही, बल्कि सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद इन ममालिक से हज़ारों बच्चों ने खुफिया तौर पर कुरान मजीद का हिफ्ज़ किया। हिंदुस्तान में फ़िलहाल ऐसा कोई असर नहीं, मगर नई नस्ल को अभी से दीनी तालीम से आरास्ता करने की ज़रूरत है ताकि बदलते हालात से इनके मिजाज ना बदल जाए। हिंदुस्तान में दीनी मदारिस आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही निशाने पर है। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, दीनी मदारिस इनकी निगाहों में खटकते रहते हैं। कभी इन्हें दहशतगर्दी के अड्डे करार दिया जाता है तो कभी उभरते नौजवान उलमाए कराम को तखरीब कारी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार कर लिया जाता है। बरसों मुक़द्दमात चलाए जाते हैं, इसके बाद बेकसूर साबित होने पर रिहा कर दिया जाता है। हिंदुस्तान में दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और इनके किरदार की बरकरारी के लिए हर दौर में तहरीकात चलाई गई। मौलाना अबुल हसन अला नदवी मरहूम, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी मरहूम, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी, जनाब सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी मरहूम से लेकर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना वली रहमानी, मुफ्ती खलील अहमद जैसी हस्तियाँ जद्दोजहद करती रहीं। इन अकाबरीन ने सरकारी मदारिस में गैर इस्लामी रसूमात को रोशनास करने के ख़िलाफ़ भी मुकाबला किया। असम में फ़िलहाल सरकारी तौर पर क़ायम मदारिस के ख़िलाफ़ इक़दामात किए जा रहे हैं। अगर इन पर अमलावरी हो जाए तो इसके असरात दूसरी रियासतों पर भी पड़ सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तान के अकाबरीन मिल्लत ने हमेशा दीनी मदारिस में हुकूमत की मदाखलत की मुखालिफत की, क्योंकि इन्हें इस बात का शुरू से ही अंदेशा रहा कि जब भी हुकूमत दीनी मदारिस के मामलात में दखल देगी, आगे चलकर मदारिस को नुकसान ही होगा। यही वजह है कि बेशर मदारिस ने अपने आप को मदरसा बोर्ड से अलग थलग रखा है। बहरहाल दीनी मदारिस हमारी ज़रूरत है। यहाँ से फ़ारिग होने वाले उलमा हुफ़ाज़ हमारा असासा है। ये मदारिस ना हो तो मसाजिद में इमाम मुअज़्ज़िन ना होंगे, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला ना होगा। नई नस्ल दीनी तालीम से दूर होकर मज़हब बेजार हो जाएगी। मजहबी तालीम आदमी को इंसान बनाती है, इंसानियत के जज्बात को परवान चढ़ाती है, अमन और राष्ट्रीय का पैगाम देती है, मज़हब के नाम पर कट्टर पसंदी, नफ़रत, दुश्मनी और समाजी बिगाड़ से बचाती है। लिहाजा नाज़रीन, दीनी मदारिस की अहमियत को समझें, उलमाए कराम और मुदस्सरीन की कदर करें, इनकी माशी हालत को मुस्तकम बनाने में अपना रोल अदा करें। इससे आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी इंशाअल्लाह। आम तौर पर दीनी मदारिस के तलबा को मिशनरी स्कूल के स्टूडेंट्स के मुकाबले में कम अहमियत दी जाती है, जो हमारी एहसास कमतरी की अलामत है। ये बात याद रखिए कि दुनिया में जिन मुसलमानों ने अपना नाम रोशन किया, इनमें से अक्सरियत ने मदारिस से ही तालीम हासिल की। इसकी एक मिसाल हिंदुस्तान के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी है। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी चंद अहम खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।